दोस्तों, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से आई खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी बम से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए सभी टैरिफ को तुरंत रद्द कर दिया है और उन्हें अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया है। दोस्तों, आज हम उस बड़े फैसले की बात कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों में से 6 ने ट्रंप के खिलाफ और 3 ने ट्रंप के पक्ष में फैसला दिया। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही देश में आपातकाल घोषित कर दिया था और उस आपातकाल का गलत इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर भारी टैरिफ लगा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ट्रंप और उनकी टीम के खिलाफ बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन ट्रंप ने जो किया उससे अब उनकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के कदम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और हाल ही में खबर आई है कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि टैरिफ के नाम पर जो भी पैसा वसूला गया है वो सारा पैसा वापस करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम $500 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। यानी अब ट्रंप को बहुत बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। जो ट्रंप टैरिफ लगाकर अमेरिका को मजबूत बनाना चाहते थे, आज वही ट्रंप पूरी दुनिया को पैसा लौटाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संकट में ट्रंप की नीतियां। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका में जो राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, उन्होंने ट्रंप को कहीं न कहीं कमजोर कर दिया है। उनकी आक्रामक नीतियों ने उन्हें खुद ही मुश्किल में डाल दिया। अब टैरिफ नीति खत्म हो चुकी है और कई देशों को इससे राहत मिलने वाली है। संभव है कि चीन और भारत भी इसमें शामिल हो। असल में इस समय अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए दूसरे देशों से लड़ रहा था, लेकिन ट्रंप जो कर रहे थे वो अमेरिकी संविधान के खिलाफ था। इसीलिए उन्हें रोकना बहुत जरूरी था, नहीं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता था। अब 3 बड़े सवाल हैं। ट्रंप ने ऐसा क्या किया कि कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दे दिया? अब आगे क्या होगा? इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? ट्रंप ने क्या किया? जब जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने पहले दिन से ही अपना एजेंडा साफ कर दिया। अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। इसके लिए उन्होंने विदेशी सामान पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला किया ताकि अमेरिकी कंपनियों को फायदा मिले। लेकिन समस्या ये थी कि अमेरिकी संविधान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास होता है, राष्ट्रपति के पास नहीं। तो ट्रंप ने एक पुराना कानून इस्तेमाल किया जिसका नाम था इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, IEEPA। इस कानून के तहत अगर देश में कोई संकट हो तो राष्ट्रपति को विशेष अधिकार मिल जाते हैं। ट्रंप ने देश में आर्थिक आपातकाल घोषित कर दिया और कहा कि विदेशी सामान से अमेरिकी अर्थव्यवस्था खतरे में है, इसलिए टैरिफ जरूरी है। फिर टैरिफ का खेल शुरू हुआ। चीन पर 60% टैरिफ, यूरोपियन यूनियन पर 25%, भारत पर 50%, कनाडा और मैक्सिको पर भी भारी टैरिफ। इस तरह लगभग पूरी दुनिया पर अलग अलग टैरिफ लगा दिए गए। शुरुआत में लोग चुप रहे, लेकिन समय के साथ अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होने लगा। विदेश से सामान मंगाना महंगा हो गया, प्रोडक्ट महंगे हो गए, बिक्री कम हो गई और कई कंपनियां घाटे में चली गईं। कंपनियों ने ट्रंप से कहा कि ये नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन ट्रंप नहीं माने। फिर कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में क्या हुआ? ट्रंप के वकीलों ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और राष्ट्रपति को अधिकार है, लेकिन विरोधी वकीलों ने कहा कि संविधान में साफ लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रित करने का अधिकार कांग्रेस के पास है। अगर हर राष्ट्रपति आपातकाल के नाम पर कुछ भी करने लगे तो संविधान का क्या मतलब रहेगा? सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने कहा, अमेरिकी संविधान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रित करने का अधिकार कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। इमरजेंसी कानून सिर्फ युद्ध या आतंकवादी खतरे जैसी वास्तविक आपात स्थिति में इस्तेमाल हो सकता है। सामान्य आर्थिक प्रतिस्पर्धा आपातकाल नहीं है। ट्रंप सरकार ये साबित नहीं कर पाई कि कोई वास्तविक आपातकाल था। अगर राष्ट्रपति को असीमित शक्ति दी गई तो अमेरिकी लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। टैरिफ से अमेरिकी जनता को नुकसान हो रहा था क्योंकि उन्हें महंगे सामान खरीदने पड़ रहे थे। ये फैसला तुरंत लागू होगा, कोई देरी नहीं होगी। आज से सभी टैरिफ अवैध और असंवैधानिक माने जाएंगे। आगे क्या होगा? पूरी दुनिया से टैरिफ हट जाएंगे। भारत पर लगाया गया 50% और बाद में घटाया गया 18% टैरिफ भी खत्म हो जाएगा। अमेरिकी सरकार को पिछले 1 साल में वसूला गया टैरिफ पैसा वापस करना होगा।